बात शुरू होती है मोहन भागवत के बयान से। बीते दिनों आरएसएस प्रमुख ने कुछ ऐसा कह दिया कि बयान विवादों की सीधी लपेट में आ गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली, वो झूठी आज़ादी थी। देश को सच्ची आज़ादी मोदी जी के आने के बाद ही मिली है। इस बयान को सीधे संविधान के अपमान और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान से जोड़कर देखा गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जमकर इस बयान पर हमला बोला, जिसके बाद राहुल के समर्थन में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी दिखाई दिए। कन्हैया संविधान सेनानी बनने की बात कह रहे हैं। कन्हैया का बयान भी खूब चर्चाओं में रहा। मगर यहाँ सवाल ये है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार एक्टिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, संविधान सेनानी बनने और सोशल मीडिया पे कवायद तेज करने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कन्हैया क्यों बनना चाहते हैं संविधान सेनानी? क्या दिल्ली चुनाव में कन्हैया का रिवाइव होना बिहार चुनाव के संकेत दे रहा है? क्या कन्हैया पे बिहार के लिए बड़ा दांव खेलने वाली है कांग्रेस? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। जगह महू, मध्य प्रदेश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। राहुल के हाथ में अमूमन की तरह ही उनकी लाल किताब थी, यानी संविधान। राहुल गांधी आरएसएस प्रमुख पे हमला बोल रहे थे। कह रहे थे कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली, वो झूठी आज़ादी थी। ये सीधा संविधान पे आक्रमण है। भाजपा ने लोकसभा से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 400 सीटें आएगी तो संविधान बदल देंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को संविधान के आगे मत्था टेकना पड़ा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि याद रखिए, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत में गहमा गहमी लगातार शुरू हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पे कांग्रेस के कई अंग और नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। समर्थन में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी उतरे। कन्हैया ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि देश को स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संविधान वाली आज़ादी दिलाई थी, उस आज़ादी और संविधान की रक्षा हम संविधान सेनानी बनकर आखिरी सांस तक करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कन्हैया कुमार संविधान सेनानी क्यों बनना चाहते हैं? क्या ये नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर कोई सोशल मीडिया स्टंट या कोई संदेश? समझने वाली बात यहाँ दो है। पहली बात तो ये कि कन्हैया कुमार संविधान की बात इसलिए करते रहे हैं क्योंकि वो खुद भी जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। संविधान की रोटी तो वकील और राजनीति विज्ञान के छात्र खाते ही हैं। मगर दूसरे परत से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात नजर आएगी कि कन्हैया का दिल्ली चुनाव में 10 दिन पहले अचानक से एंट्री मार देना कुछ और संकेत भी देता हुआ दिखाई देता है। बीते काफी समय से लापता चल रहे कन्हैया कुमार वैसे जाग गए हैं जैसे ताबूत से अंडरटेकर जाग जाता था। कन्हैया का दिल्ली चुनाव में आना पूर्वांचलियों को मोहने का अच्छा साधन बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कन्हैया 2 बार लोकसभा चुनाव हार गए हैं, एक बार सीपीआई के टिकट से और एक बार कांग्रेस के टिकट से। अब इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि कन्हैया को राजनीति में खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कन्हैया को बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दे दे। जी हाँ, इस बात की सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में तेज हो गई है कि कन्हैया को बिहार चुनाव में टिकट मिल सकता है। कन्हैया के लिए रास्ता हालांकि आसान नहीं होगा। बिहार में कन्हैया को तेजस्वी का सीधा कंपटीशन माना जाता है। बिहार में कन्हैया और तेजस्वी का अर्जुन और एकलव्य वाला ही मामला है। अब देखना है कि दिल्ली में कन्हैया कुमार को वापस से जिंदा करना कांग्रेस को दिल्ली के युवा वोटर को कितना प्रभावित कर पाता है। साथ ही साथ कन्हैया फैक्टर या कन्हैया का संविधान सेनानी बनना बिहार में कितना कारगर साबित होकर सामने आ पाता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।